कल मैच हुआ और जब हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे उसी वक्त हम काफ़ी हद तक जो है वो पिक्चर क्लियर थी। पाकिस्तान की टीम जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हुई बैटिंग में भी, और हमने 30 ओवर्स मतलब हमने ओवर्स भी कंप्लीट नहीं खेले और एक बहुत छोटा सा टारगेट, ये वो टारगेट है जो हम आजकल T20 में भी नहीं देखते। हम T20 में भी इस टारगेट को बहुत छोटा समझते हैं और हमारी टीम ने कल ये टारगेट सेट किया। हमने इतनी बुरी परफॉर्मेंस कब देखी इस तरह की? बहुत दफ़ा देखी, अभी वर्ल्ड कप में देखी, उससे पहले भी हमारी टीम तो माशाल्लाह माहिर है ऐसी परफॉर्मेंस की। आप ये पूछें हमने अच्छी परफॉर्मेंस कब देखी है तो शायद याद करने में थोड़ी मुश्किल हो। आजकल तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है और यहाँ बांग्लादेश में हमें उम्मीद थी कि अच्छा खेल पेश करेंगे और होल सेल चेंजेस भी हुई और 114 रन तो जैसे आपने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी हरीफ हो, मजबूत टीम के खिलाफ भी इतने रन आप बनाएं तो एक कहा जाता है कि यार ये बहुत कम आपने किए हैं। लेकिन बांग्लादेश जो वनडे रैंकिंग में 10वें नंबर पर है और हमारी टीम 4थे नंबर पर है, उसके खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से कल हम लोग खेले हैं। और नाहिद जिनका ये छठा मैच था, पेसर, उन्होंने अपने पहले 5 मैचों में 5 विकेटें ली थी। छठे मैच में थैंक्स टू पाकिस्तान 5 विकेटें ले गए, जितनी पहले 5 में ली थी उसके बराबर। बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पीड भी नज़र आई और वो बाउंस भी अच्छा उनको मिल रहा था। और हमारे जो बैटर्स थे उनको एकदम से ख्याली तौर पे जहन में उनको लगा कि यार ये तो हम पर्थ में खेल रहे हैं, सामने हमारे मैग्रा है, स्टार्क है और ये सब है। वो बिल्कुल परेशान हो गए। और नए बच्चे तो चलें ठीक है, समझ आ रहा है पहला मैच था उनका, लेकिन जैसे रिजवान या सलमान अली आगा, ये जो हमारे पुराने खेलने वाले हैं, हुसैन तलत भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, ये लोग भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। और जिस तरह चले बैटिंग तो फ्लॉप हुई, उसके बाद बॉलिंग में आपको थोड़े एफर्ट्स तो करने चाहिए थे। बॉलिंग भी हमारी ऐसी थी कि शुरू में ही 11 वाइड्स हमने कर दी। वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस बहुत ही अजीब सी ख़राब उन्होंने बॉलिंग की। और वैसे ये शेर बंगला स्टेडियम के पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होती थी और यहाँ पर जो पिछली सीरीज में वेस्ट इंडीज़ ने एक मैच में सारे ओवर स्पिनर से करवाए थे, लेकिन कल बिल्कुल एक चेंज पिच नज़र आई। पेस बॉलर्स को मदद मिल रही थी, बाउंस भी आ रहा था। तो बहुत बदतरीन पाकिस्तान की शिकस्त है। 200+ बॉल्स बाकी थी जब मैच ख़त्म हुआ। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कितना ख़राब खेला। खैर अभी हम देखते हैं कि क्या करते हैं, पैनिक बटन दबाते हैं या क्या होता है। एटलीस्ट बैटिंग में तो मेरा ख्याल है शायद यही लड़के खेलें जिनका डेब्यू हुआ था, लेकिन वसीम जूनियर की जगह फिर हो सकता है हारिस को लेकर आ जाए। लेकिन अभी आखिरी मौका है, अगर यहाँ हम कल नहीं जीत सके तो फिर ज़ाहिर है सीरीज़ फिर हाथ से निकल जाएगी। होप फॉर द बेस्ट के बेहतर परफॉर्मेंस सामने आएगी। सही। जाहिद साहब, क्या लगता है कि हमारे कैप्टन और कोच पिच को सही तरह से रीड नहीं कर पाए? अगर पिच न्यू बॉलर्स को मदद दे भी रही थी तो फिर शाहीन के साथ एक क्यों अटैकिंग पेसर नहीं था? ऐसा देखें, एक मुहावरा सुनते आए हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। इसको ज़रा उल्टा कर लें कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह, जैसे अभी सलीम खालिक साहब भी जिक्र कर रहे थे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मुआज़, सदाकत और शमाइल जो हैं वो अपनी ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस पर ये कहा जा सकता है उनको वक्त से पहले चांस मिला। मुआज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर मौजूद था, लेकिन उनके साथ जो सीनियर्स थे, मेरा ख्याल है इनकी प्लेइंग 11 भी सही नहीं बना सके। क्योंकि पिच को देखते हुए जो ज़ाहिर है कप्तान भी वहाँ मौजूद हैं, कोच भी वहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने तो नई गेंद करने वाला बॉलर ही शामिल नहीं किया जो हारिस रऊफ साथ था। वसीम जूनियर अच्छे हैं और कई मैचेस में तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनको रिवर्स स्विंग के लिए शामिल किया जाता है। जबकि ये ग्रीन टॉप पेज थी, यहाँ रिवर्स होना नहीं था। और जो बॉलिंग का हाल हुआ हमारे सामने वो भी है। पहले बैटिंग को अगर देख लें तो मेरा ख्याल है उसमें बैटिंग ऑर्डर भी सारा, फिर बातें वही पुरानी हो जाती हैं कि पैनिक बटन तो ये दबा देते हैं कि T20 में हारे हैं तो वनडे के प्लेयर बाहर बिठा दिए। अब वर्ल्ड कप जो है अगले साल है, सर पर है, लोग टीमें बनाएंगे, हम नए खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा भी बनाएंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस शेक करेंगे। और फिर जैसी लाइन लगी हुई आपके सामने है, तलत हुसैन तलत जो है आज से नहीं खेल रहे, और फिर सलमान आगा साहब ने जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दिखाई थी उसी का तसलसल यहाँ पे था। मेरी ज़ाती राय में तो लगता है नंबर 4 जो है रिजवान का बनता ही नहीं है। और क्योंकि विकेटें जल्दी गिर जाएंगी तो रिजवान आकर संभाला देगा। क्योंकि आप जो है उनको किस किस को टीम में शामिल करना है और कितने रन्स बनाने हैं। अगर आप लास्ट शराकत का जो फ़हीम अशरफ और इब्रार के दरमियान हुई है वो 32 रन निकाल दें तो 80 रन पर हमारी टीम आउट थी। बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी। और फिर जाहिर है जब उनकी हमारे बॉलर्स की बारी आई है तो आपके सामने है, उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ 15 ओवर्स में मैच पूरा कर लिया, डोमिनेट किया। हर शोबे में बांग्लादेश ने डोमिनेट किया, कोई शक नहीं है। माजी में तो अक्सर देखा है कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो फंसाते हैं हर टीम को, और न्यूजीलैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो। लेकिन कल तो उनके फास्ट बॉलर्स थे, 145 की स्पीड पे नाहिद राना ने गेंदें की हैं
और यही नाहिद राना जिनका बड़ा चर्चा हुआ था जब टेस्ट मैच रावलपिंडी में जीते थे पाकिस्तान से, तो बड़े ही अफसोसनाक शिकस्त थी। और जैसा अभी इस्लीम साहब जिक्र कर रहे थे, पैनिक बटन बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा हारिस रऊफ को ले आएंगे वसीम की जगह। और जाहिद साहब, हमारे जो बैट्समैन हैं उनके जो आउट होने का तरीका है ना, वो जो पैटर्न है, हमारे बॉलर्स यूसुफ जहां पर फ्लॉप होते हैं, ये सब एक चीज़ है। अगर हम शॉर्ट पिच बॉल पर फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, इससे पहले भी हमने ये देखा, शायद हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, इसलिए टीम्स को पता है कि हमारे प्लेयर्स कहां पर फंसते हैं। हर शोबे में हम लोगों ने बुरी कारकर्दगी दिखाई। आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको समझते हैं यूसुफ? नहीं, देखें फिजा, पाकिस्तान टीम के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट अगर है तो टेक्निक कहाँ पर है। ठीक है, T20 फॉर्मेट में आप सिर्फ अपनी पावर हिटिंग की बिना पर ही अपनी जगह पाते हैं, लेकिन टेक्निक जो वनडे क्रिकेट के लिए आपको उसमें जो टेक्निक है उसको बेहतर होना ज़रूरी है। हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बगैर किसी इनके तजर्बे के टीम में लाया जाता है। ठीक है, उन्होंने 2-4 मैचेस में परफॉर्म किया, आपने एकदम से उठाकर उनको कौमी स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट किस लिए है? आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया इस वक्त नंबर 1 टीम बनी हुई है, पूरी दुनिया में छाई हुई है। वो किस लिए? इसलिए कि उनकी पॉलिसियों में एक तसलसल है। उनके जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलना पड़ता है। हमारे खिलाड़ी एक है 2-4 इनिंग में अच्छा परफॉर्म किया, सेलेक्ट में उठाकर उनको कौमी स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। कि उन खिलाड़ियों के साथ भी जाती है जिनको प्री मेच्योर आप सिलेक्शन का हिस्सा बनाकर कौमी स्क्वाड में जगह देते हैं, और उनको जब तक आप प्रॉपर एक जगह फ्राहम नहीं करेंगे डोमेस्टिक मैचेस में, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, उसके बाद उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे, फिर उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। अब कल के मैच में ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी, होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन होगा कि आप हारिस रऊफ जो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, जिनकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, उनको कल के मैच में मौका दें। बाकी यंगस्टर के पास आमतौर पर कल के मैच में भी एक अच्छा मौका होगा कि अपनी जो गलतियाँ उनसे की हैं उसको ना दोहराएं, अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, मतलब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी से पहले भी हमें जो पॉलिसीज़ है उनमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।